हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से ड्रीम क्लासेस में। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम रीजनिंग का आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम रीजनिंग का आपके लिए लेकर आए हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग, गणितीय संक्रियाएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज हम करने वाले हैं इसका महामैराथन क्लास। और यहां से आगामी जितनी भी परीक्षाएं आने वाली है 2024 में, सभी परीक्षाओं में यहां से प्रश्न का पूछना एकदम कंपलसरी है। कम से कम 1 से 2 सवाल आगामी जितनी भी परीक्षाएं आपकी है उन सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और एक बार बता दीजिए कि कैसे हैं आप सभी लोग, ताकि आज के क्लास की हम शुरुआत कर सके। सब लोग अपने कॉपी में हेडिंग बनाइएगा, मैथमेटिकल रीजनिंग, गणितीय संक्रियाएं। जी हाँ, मैथमेटिकल रीजनिंग, गणितीय संक्रियाएं, क्योंकि आज इसका करने वाले हैं हम लोग संपूर्ण निचोड़। जल्दी जल्दी से सब लोग जुड़िए और कुछ ही क्षणों में हम क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। सब लोग तैयार हैं हमारे साथ इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है और यहां से कई बार एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। सब लोग तैयार हैं जी? चलिए, तो हेडिंग बना दिया आपने। अब कहिए सर बेसिक, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो जिसमें बहुत इंटरेस्ट है। और मैथमेटिकल रीजनिंग, आप समझ रहे हो कि मैथ और रीजनिंग का एक कंबाइंड टॉपिक है जिसमें बेसिक की कोई आवश्यकता नहीं। 2 से 3 सवाल जैसे ही हम आपको बता देंगे आपसे बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, हर एक 5 क्वेश्चन के बाद इसमें टॉपिक चेंज हो जाएगा। प्रोसेस जो होता है ना, मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये मत सोचिएगा कि 5-10 क्वेश्चन बना लिया तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, नहीं। इसमें आपको बहुत सारा मेहनत करने का जरूरत है। और जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं सबको गुड आफ्टरनून। और चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग हेडिंग बना लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। और देखिए क्या है इसमें, ये ट्विस्ट क्या है, इस चैप्टर की खासियत क्या है, ठीक है। फिर आपसे बातें भी करेंगे। पहले हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं इस टॉपिक को। कह रहे प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुना, भाग का अर्थ है जोड़ और गुना का अर्थ है भाग। तो आपसे एक इक्वेशन दिया गया है आपके स्क्रीन के ऊपर, आपके बोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या है भाई, इक्वेशन पहले समझिए। इक्वेशन हमने लिखा है, ठीक है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें एक थोड़ा सा मैथ का भी नियम लगाना पड़ेगा। पहले आप समीकरण लिखिए, 10 × 5 भागे 3 -2 जोड़ 3। तो देखिए आपको करना क्या है कि सबका साइन चेंज करना इसके अकॉर्डिंग। तो 10 हमने लिखा और देखिए गुना के जगह पर क्या कह रहा है, कह रहे गुना का अर्थ है भाग। तो हम यहां क्या लिखेंगे, 10/5। मतलब जो यहां पे दिया रहेगा वो चीज यहां पर हम यूज करेंगे। जैसे हमने लिखा, प्रश्न कुछ इस तरह से था कि 10 × 5 भागे 3 -2 जोड़ 3। इसको सॉल्व करना है और यहां पर एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, एक निर्देश दिया हुआ है। उस निर्देश का पालन करेंगे कि गुना का अर्थ भाग है तो गुना की जगह भाग। अब देखिए भाग के जगह पर क्या है भाई, भाग का अर्थ है जोड़, तो भाग के जगह पर जोड़ 3 लिखेंगे। अब देखिए माइनस, माइनस का अर्थ है गुना, तो गुने 2। और यहां पर जोड़ है, प्लस का अर्थ है माइनस, तो -3। उसके साथ ही साथ मैथ का जो कैलकुलेशन बोर्ड मास का नियम है, बोर्ड मास के अनुसार गणित में कहा गया है कि पहले का करी, पहले का करी, पीछे भाग, तब गुना, तब जोड़ और फिर घटाओ। ये नियम तो आपको पहले से ही पता होगा बोर्ड मास का, नहीं। जब हम मैथ की शुरुआत करते हैं, बेसिक मैथ की शुरुआत करते हैं, तो मैथ में हमें ये चीज पढ़ाया जाता है कि देखो बाबू, गणितीय सॉरी मैथमेटिकल रीजनिंग को गोली मारिए, पहले नॉर्मली समझिए। कहा गया है कि जब हम बोर्ड मास पढ़ते हैं, नहीं, जोड़ घटाओ गुना भाग, तो वहां पर हमको बताया जाता है कि पहले का करी, पीछे भाग, तब गुना, तब जोड़। हालांकि का मतलब भी गुना ही होता है, लेकिन सबसे पहले का फिर भाग, फिर गुना, फिर जोड़ घटाओ। तो प्रश्न में का तो कहीं नहीं है, पहले भाग है। तो 10/5 करेंगे, हमको मिलेगा यहां से 2। प्लस है तो प्लस ही रहने दीजिएगा, कोई छेड़खानी नहीं, क्योंकि भाग के बाद क्या है, गुना है। तो 3 दूनी 6, क्योंकि गुना करिएगा। अब -3 है तो -3 करिए। अब इन दोनों को जोड़िएगा, क्योंकि पहले का करी, पीछे का भाग, फिर गुना, गुना के बाद जोड़ है तो इन दोनों को जोड़िए। 6 2 8 और 8 में से 3 घटाइएगा। आपको पहले प्रश्न का उत्तर क्या मिला, 5 मिला, जो पहले नंबर ऑप्शन में। एक बार मुझे जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं वो सिर्फ एक बार कमेंट में बस इतना बता दीजिए,
समझ में आया? यस या नो का जवाब चाहिए मुझे, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं सबका वेलकम है ड्रीम क्लासेस में, सबका स्वागत है भाई, ठीक है। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर की शुरुआत हमने की है, बिल्कुल जीरो लेवल से, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना याद रखना कि हर एक 5 क्वेश्चन के बाद आपको टाइप चेंज हो जाएगा, नए नए तरह के क्वेश्चन आएंगे। यानी ये पूरी क्लास आपको देखना अनिवार्य है। और उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन आपको 100% समझ में आया होगा, ताकि दूसरा क्वेश्चन जब, ठीक है, रीजनिंग का रिकॉर्डेड नहीं डाले। भाई रिकॉर्डेड क्यों, जब हम आपको फुल्ली लाइव पढ़ा रहे हैं तो लाइव का आनंद उठाइए ना। अच्छा हाँ, वो मैं डलवा दूंगा, परेशान मत होइए। चलिए, तो 5 आपके प्रश्न का उत्तर हो गया, जैसा कि हम देख पा रहे। अगला सवाल मैं आपके स्क्रीन पे रखता हूं, दूसरा सवाल। चलिए, बिल्कुल आप सभी का स्वागत है जी। समीकरण पे आइए, बाकी तो हम ऊपर से देख देख के कर लेंगे। समीकरण यहां पर है, यहां से शुरुआत हुई है प्रश्न की। प्रश्न है 9 जोड़, थोड़ा साइड ले लेते हैं, 9 जोड़ 8 भागे 8 -4 गुने 9। अब सबका मान चेंज होगा जी, जहां पे प्लस है वहां देखिए कह रहा है कि प्लस के जगह पर गुना करिए। ये प्रश्न था हमारा, तो हमने मजबूरन 9 गुने 8, क्योंकि जो ऊपर निर्देश दिया गया है, जो गाइड किया गया उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो 9 गुने 8। अब देखिए भाग, भाग कहां है भाई, प्रश्न में होगा। देखिए कह रहा है भाग का अर्थ होता है प्लस, तो अब जहां भाग है वहां पर +8 करिए। माइनस, माइनस का अर्थ होता है भाग, दिया हुआ है, दिशा निर्देश आपको दिया हुआ है ऊपर। और गुना, गुना का कहां दिया है जी, गुना का अर्थ है माइनस, घटाओ। तो जो नॉर्मली दिया हुआ है, पहले क्या काम करेंगे, कहेंगे सर पहले का करिए, का तो अभी तक चर्चा नहीं, पर भाग तो कर सकते हैं ना। 4 दूनी 8, यहां 2 आया। अब भाग के बाद गुना करना होता है, तो 9 8 72, 72 जोड़ 2 -9, कोई बात नहीं, 74 करिए, 74 में 9 गया 65, 65 आपके प्रश्न का बिल्कुल 100% आंसर है। और पहले ही नंबर में इसका आंसर आ गया जी। देखो अभी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं उसका आनंद उठाइए, ठीक है जी। उसके बाद जो भी आपकी समस्या है वो धीरे धीरे सॉल्व कर दी जाएगी, आप परेशान मत होइए। अभी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं, इसको आप आनंद लेकर पढ़िए, कोई प्रेशर में नहीं, एकदम इंजॉय के साथ इस प्रश्न का, इसके अंदर जितने भी सवाल है उनका आप आनंद लेकर इसको आप पढ़िए, अच्छे से समझिए। बहुत बेहतरीन चैप्टर हम लेकर आए। बस आप लोग कमेंट में हमेशा बोलते रहिए समझ में आ रहा है, यस या नो, बस ये बोलते रहिए और कंटिन्यू हमारे साथ अब बने रहिए, ठीक है। तो हमारे साथ बहुत सारे विद्यार्थी लाइव है, सबका स्वागत है ड्रीम क्लासेस में, ठीक है। चलिए अगला सवाल, कोई दिक्कत तो नहीं, ये दिशा निर्देश है ऊपर, यहां से आपकी शुरुआत हुई है और यहां तक दिशा निर्देश है जी। तो इस दिशा निर्देश को अच्छे से समझना है, ठीक है। डेडिकेट किया गया कि किसको क्या कहा गया, एक निर्देश दिया गया है। चलिए 65, जैसा कि मैं कमेंट में भी देख पा रहा हूं कि बहुत सारे विद्यार्थी उत्तर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए यहां पर भी एक सवाल, किसी विशेष कूट भाषा में कूट भाषा में प्लस एक्स को प्रस्तुत करता है, माइनस प्लस को, इनटू डिवाइड को, और डिवाइड माइनस को प्रस्तुत करता है। कोई दिक्कत नहीं है। सवाल क्या है भाई, कुछ नहीं है, सवाल एकदम सिंपल सा सवाल है, सवाल लिखा गया है उसी के हिसाब से हम चलेंगे। सवाल है 8 भागे 4। परेशान मत होइए, हर 4-5 क्वेश्चन के बाद आपको नए नए तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। इस चैप्टर का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है, 8 भागे 4 गुणे 2 -9 + 3। बहुत ही सिंपल सा फंडा है और उस फंडा को यूज करेंगे। भाग के जगह पर क्या है, एकदम सीधे ऊपर देखिए, कहेंगे सर भाग को माइनस कहा गया है, भाग माइनस को प्रस्तुत करता है, तो 8 -4 करेंगे। गुना किसको है भाई, प्लस गुना को, लेकिन गुना किसको, गुना भाग को प्रस्तुत करता है, 4 भागे 2। माइनस किसको, प्लस गुना को, माइनस प्लस को प्रस्तुत करता है, तो माइनस प्लस को प्रस्तुत करता है। और प्लस किसको, प्लस इंटू को प्रस्तुत करता है, गुणे 3। पहले काम क्या होता है, पहले काम होता है भाग देना, तो 2 दूनी 4, 2 बार में, ठीक है। अब ये चीज हम इधर कर लेते हैं, 8 -2 प्लस, ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों को गुना करेंगे, 9 तिया 27, तो आप ऐसा करिए प्लस प्लस वाले को जोड़ दीजिए, 27 8 होता है 35, 35 में 2 चला गया, हो गया 33। जैसे हर दिन गणित हमारे साथ मक्खन होता है,
वैसे अब रीजनिंग भी मक्खन होगा। आई बात समझ में बहुत सारे विद्यार्थी? चलिए एक बार सब लोग कमेंट करिए, आई बात समझ में, यस या नो का जवाब दीजिएगा। क्लियर है ना? बढ़े आगे। बहुत बेहतरीन चैप्टर है ये, आपको बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। हाँ हाँ, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बस आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर रखें। रेडी हो आप अगले क्वेश्चन के लिए? चलिए अगला सवाल। क्या दिक्कत है, नहीं समझ रहे हैं क्या? मार्च तक, अगले मार्च तक आप लोग क्या कह रहे हो, जरा बताओ मुझे, हम भी सुने। समझ नहीं पा रहे आपके कमेंट को। चलिए एक और सवाल कि निश्चित कोड भाषा में दिया हुआ है ऊपर, सीधे हम समीकरण पर, हम इस पर पॉइंट करते हैं, इस पर फोकस करते हैं, ठीक है? बाकी जो दिया रहेगा ना एक एक कर करके हम ऊपर से उठा लेंगे। जैसे कि आप सवाल देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा छोटा करूं इसको, कोई दिक्कत तो नहीं? दिख जाएगा हमें लगता है आपको। नहीं, आपकी आंखें बहुत तेज है भाई। तो सवाल है 6 × 20 भागे 5 -20 + 4। अब इसको सॉल्व करना है डियर स्टूडेंट, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आपको क्या करना है, 6 और गुना के जगह पर क्या प्रदर्शित किया गया है, देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, गुना माइनस को प्रदर्शित करता है यानी 6 - 20। अच्छा, भाग प्लस को प्रदर्शित करता है तो +5, माइनस 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 गुना को प्रदर्शित करता है गुने 20, और प्लस प्लस कहाँ गया भाई, प्लस डिवाइड को प्रदर्शित करता है /4। तो जो सिंबल ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, जो दिशा निर्देश दिया गया है, चलिए बहुत मजा आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं, अब बने रहो चुपचाप एकदम आराम से। 4 × 5 = 20, 5 बार में 6 - 20 अब प्लस, क्योंकि अब भाग तो हो गया तो भाग के बाद गुना, 5 × 5 = 25। अब प्लस वाले को एक साथ जोड़िए, माइनस वाले को घटाइए। ये 25 प्लस में और ये 6 प्लस में, 25 6 31 और 20 माइनस में है तो 20 करेंगे। हमें हमारे प्रश्न का उत्तर क्या मिला? हमें हमारे प्रश्न का उत्तर मिल चुका है 11। आई बात समझ में? अच्छा, तो फिर अपनी अपनी पढ़ाई को तेज करिए, जब आपको लग रहा है कि मार्च तक ही समय है आपके पास, मार्च तक ही बैच का टाइमिंग है, तो तेज करिए, ठीक है? हम तो आपका सिलेबस एकदम कंप्लीट कर देंगे अच्छे ढंग से, पर आपको अपनी गति तेज करनी पड़ेगी डियर स्टूडेंट। हम बढ़े आगे, बिल्कुल। चलिए, तो ये 4 क्वेश्चन बड़े ही इंटरेस्टिंग थे। 4 5 एक दो क्वेश्चन के बाद आपको टाइप चेंज लगेगा, मतलब क्वेश्चन में परिवर्तन लगेगा, ठीक है? भाई नहीं दिख रहा है तो एक स्टील वाला चश्मा लगा लीजिए, फिर दिख जाएगा, ठीक है? चलो अब इतना बड़ा रखेंगे तो फिर पढ़ाएंगे कहाँ, आप खुद सोच कर देखो, छोटा तो करना पड़ेगा, ये मजबूरी है। और हमें लगता है कि आपको दिखेगा, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, ठीक है, कि नहीं आपकी आंखें ठीक है भाई। सवाल सीधे क्वेश्चन पर आइए, समीकरण पर आइए। सवाल है 12 - 3 भागे 50 + 10 × 30। आइए, एकदम सिंपल है भाई। 12 ये क्वेश्चन है, इसी को सॉल्व करना है, और ऊपर दिशा निर्देश दिया गया है कि गुना को माइनस, भाग को प्लस, माइनस को गुना और प्लस को भाग किया गया। तो माइनस को क्या किया गया है, माइनस को गुना किया गया है। अच्छा, भाग को क्या किया गया है डियर स्टूडेंट, ठीक है? कहाँ, भाग का अर्थ हो गया +50, अब प्लस को क्या कहा गया है, एक सेकेंड, 12 माइनस ये दोनों एक साथ है, ये दोनों एक साथ है, ये दोनों एक साथ है, ठीक है? अच्छा नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, हमारा ही मिस्टेक है भाई। ये दोनों एक साथ है, ये दोनों एक साथ है, माइनस ये और नीचे वाला, माइनस का अर्थ गुना हो जाएगा और प्लस का अर्थ भाग हो जाएगा, ऐसे होना चाहिए, थोड़ा सा दूर दूर तक लिखा है। तो 12 माइनस, माइनस कहाँ है भाई, माइनस का अर्थ गुना है जी, वहां देखिए माइनस का अर्थ गुना, तो 12 × 3,
भाग का अर्थ प्लस है तो प्लस 50, प्लस का अर्थ भाग है तो भाग 10, ठीक है, और गुना का अर्थ माइनस है तो माइनस। पहले क्या करेंगे, पहले करेंगे भाग, एकदम सिंपल सा मैटर है। तो भाग करोगे तो 0 से 0 कट गया, 5 नहीं के 50, ये हो गया 12 तिया 36, ठीक है, प्लस 10 बार 10 पचे 50, 5 बार में कटा, 5 माइनस 30, तो इन दोनों को जोड़िए, 36 5 होता है 41, 41 में से 30 गया 11। इस बार तो अच्छे से दिखा होगा क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा हमने रखा है आपके स्क्रीन पे। आई बात समझ में, कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ में तो आ रहा है, कह दीजिए सभी स्टूडेंट को। सभी स्टूडेंट्स दिख रहा है ना, हाँ 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 बिल्कुल दिख रहा होगा भाई, नहीं दिखने का कोई चांस ही नहीं बनता है, ठीक है। और अगर नहीं दिख रहा है तो पक्का कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ आपके आंख में गड़बड़ है और उसको जरूरत है इलाज करवाने की, ठीक है। हमारे एक मित्र है जो बड़ा अच्छा आंख का इलाज करते हैं, कहो तो भाई आपसे मिलवाएं उनको। चलिए अगला सवाल, पढ़ा ही रहने देते हैं, 30 सेकेंड का समय हम आपको दे रहे हैं, इसका आंसर करके रखिए, 30 सेकेंड। चलिए कर लिया होगा आपने उत्तर, हमने इसका साइज भी बड़ा ही रहने दिया ताकि दिखे आप लोगों को। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि क्वेश्चन का लेवल चेंज होगा जी, क्वेश्चन का तरीका, नए नए तरह के क्वेश्चन आपको दिखेंगे। 16 × 4 माइनस 3 × 4 बटे जिस तरह से सवाल दिया हुआ है, हम बिल्कुल थोड़ा सा हमें छोटा करना ही पड़ेगा क्योंकि जब तक स्पेस नहीं रहेगा तो हम पढ़ाएंगे कैसे आपको। चलिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, प्रश्न है 16 × 4 माइनस 3 × 4 बटे बटे 2 + 8 × 8 प्लस 15 भागे 1। मैंने अभी अभी बोला, ठीक है, कि आपको दिशा निर्देश ऊपर से देखना है। आप देखो कि गुना के जगह पर क्या कह रहा है, कहेंगे सर गुना का अर्थ है माइनस, तो आपको क्या करना है, 16 - 4 करना। गुना के जगह है माइनस तो हमने 16 - 4, सिंपल सी बात है। देखो ना, गुना का अर्थ माइनस है, परेशान, नए तरह के क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आने वाले हैं बहुत। अब देखिए यहां माइनस है तो माइनस गुना, माइनस का अर्थ है भाग देना, देखिए माइनस का अर्थ भाग देना, तो हमने भाग दे दिया, 3 है। फिर गुना का अर्थ है भाई, तो गुना का अर्थ अभी अभी तो सीखे कि गुना का अर्थ है माइनस, तो हम माइनस दे दिए, 3 - 4 डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये तो डिवाइडेड बाई, उसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। अब आपको क्या करना है, 2, अब यहां पर देखिए प्लस है, प्लस का अर्थ है गुना, तो 2 × 8, फिर गुना, गुना का अर्थ है माइनस, तो -8, ठीक है, फिर प्लस है, प्लस का अर्थ है गुना, गुना 15, और यहां भाग है और भाग का अर्थ है जोड़, 15 + 1। सोचिए कितना कंफ्यूजन हो गया भाई, 16 में से 4 गया 12, 12 भागे, ठीक है, 12 भागे क्या हो जाएगा भाई, 12 भागे हो जाएगा -1, क्योंकि 3 में से 4 घटेगा, डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई। अब आप देखिए सिंपल सी बात है कि कंफ्यूजन नहीं लग रहा है कुछ, गुना का अर्थ क्या है भाई, माइनस है, तो 3 माइनस, अच्छा 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 अच्छा, ये तो भाग हो गया ना, तो भाग का अर्थ क्या है भाई, भाग का अर्थ, भाग का अर्थ जोड़ है, ओहो, हमको लग रहा था कि हमने कुछ मिस्टेक किया है। चलिए पहले क्या था, पहले था 16 गुना,
तो गुना का अर्थ है माइनस, तो 16 माइनस 4। अब यहां क्या है 16 माइनस 4, माइनस का अर्थ देखना है हमको, सॉरी माइनस का अर्थ है, ठीक तो है भाई, माइनस का अर्थ भाग देना। किसी का बना जीरो आया, अच्छा 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 जीरो आया, चलिए तो 16 में से 4 गया 12 और 3 में से 4 जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। तो 2 के जगह पर प्लस है, 2 प्लस, और प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है गुना, तो 2 गुने 8, और उसके बाद गुना है तो गुना का अर्थ क्या है भाई माइनस, तो माइनस 8, फिर प्लस है तो प्लस का अर्थ क्या हो जाएगा जी, प्लस का अर्थ है गुना, तो गुने 15, और लास्ट में है भाग, भाग का अर्थ है जोड़, ठीक तो है भाई। लास्ट में भाग का अर्थ प्लस होगा, तो कर तो दिया भाई भाग का अर्थ प्लस, भाग का अर्थ प्लस किया, ठीक तो है। 16 में से 4 गया 12, 12 भागे, अच्छा अच्छा ऐसे करेंगे, 16 12 भागे 3 माइनस 4, ऐसे होगा, नहीं हमने हमने पहले सॉल्व कर दिया था। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, ठीक है भाई। देखो नीचे वाले का जोड़ने का जरूरत नहीं है, 16 माइनस 15 120 प्लस 1। देखो करना क्या है, हुआ क्या कि 12 में से 3 से भाग देंगे तो 4 माइनस 4, 4 माइनस, देखो सिंपल बात है कि 3 चक 12 4, और 4 में से 4 गया 0, जीरो के नीचे आप कुछ भी रख दो, जीरो के नीचे आप समथिंग कुछ भी रख दो, आपके प्रश्न का उत्तर क्या होगा 0। ये मिस्टेक पता है क्या हो रहा था, हम पहले माइनस कर रहे थे, हमारा ध्यान गया कहाँ कि पहले का करी उसके बाद भाग होता है, तो 16 में से 4 गया 12, 12 भागे 3 करेंगे तो 4, और 4 में 4 घटेगा 0, ठीक है। तो फाइनली हमने इस प्रश्न का उत्तर क्या कर दिया, 0 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़े समय के लिए हम भी कंफ्यूज हो गए, 1-2 सेकंड के लिए। नहीं 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 नहीं, माइनस की तो जरूरत ही नहीं, जी जी जी, जगेश ने कहा बिल्कुल सही बात जगेश, इस 12 में से 3 से भाग देंगे 4, और 4 में से 4 गया खत्म, खत्म यानी 0, और 0 में आप किसी भी संख्या से भाग दे दो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन कुछ भी रख लो एज यू लाइक, उत्तर 0 ही होगा, और फाइनली हमने 0 को प्राप्त किया। हम मिस्टेक ये कर रहे थे कि हम 3 माइनस 4 करके -1 लिख रहे थे, अरे भाई पहले भाग होगा ना, 12 भागे 3 होगा तब तो कुछ करेंगे माइनस। हम बढ़े आगे, चलिए तो यहां तक 6 प्रश्नों को हमने डील कर दिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सभी समझ में आ रहा होगा। चलो भाई अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर एक और आता हुआ, ठीक है, एकदम बड़ा ही बेहतरीन सवाल है ये। कह रहे कोड भाषा दिया हुआ है ऊपर, किसको क्या कहते हैं किसको नहीं कहते हैं, आपको सॉल्व करना है 60। चलिए डायरेक्ट अब क्वेश्चन पे आते हैं, टाइम टाइम पास करने से कोई जरूरत नहीं। गुना 60 गुना 5 है, और आप देखिए कि प्रश्न में गुना का मतलब क्या है जी, भाग है, यहां देखिए ना गुना का मतलब भाग है, तो आप सीधे 60 भागे 5 लिखो। प्लस 3 है, प्लस का मतलब गुना, देखिए जोड़ का मतलब गुना है, तो प्लस 3 के जगह गुना 3 दे दीजिए। भाग 24 है, तो भाग का मतलब क्या है जी, भाग का मतलब घटाव है, तो घटाव 24, और एक जगह माइनस है, माइनस का मतलब हो गया जोड़, 24 जोड़ 6। बस इसको हमने दिशा निर्देश के हिसाब से, ठीक है, उसके हिसाब से हमने ये कर दिया। अब 60 में 5 से भाग दोगे 12, अब 12 गुने 3 36, 36 माइनस 24 जोड़ 6, तो एक जोड़ वाले को एक साथ जोड़िए, 36 से 42, अब 42 में से 24 गया, 12 में से 4 गया 8, आपके प्रश्न का उत्तर होगा 18। देखिए पहला ही नंबर हमारा उत्तर हो गया जी। हाँ वो छोटा वो होते रहता है, उतना मिस्टेक, उसके ऊपर नहीं जाएंगे। एक बार कहिए सबको समझ में आ रहा है, यस या नो में जवाब दीजिए, जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हाँ या ना में उत्तर दीजिए, ठीक है। चलिए बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतरीन चैप्टर ही बहुत बेहतरीन है ये। यहाँ से आगामी जितनी भी 2024 में परीक्षाएं होने वाली है ना, जितनी भी, सभी परीक्षाओं में इसका आगमन होगा, और यहाँ से 1 से 2 सवाल, कम से कम यहाँ से 1 से 2 सवाल पूछे जाते हैं। और छूट गया तो समझ जाना कि बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया आपने, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जल्दी छूटता नहीं है भाई।
चलिए एक और सवाल दिया हुआ है। इस बार मैंने बोला था ना 5-6 क्वेश्चन के बाद आपका प्रश्न का जो तरीका है पूछने का वो चेंज हो जाएगा। अब देखिए अल्फा बीटा, पी का अर्थ है गुना, क्यू का अर्थ है भाग, आर का अर्थ है जोड़ और यस का अर्थ है माइनस। ठीक है, चलिए 544 और पहले बोलिए कि क्या है, क्यू है। क्यू का अर्थ होता है भाग देना 32। फिर आर है, आर का अर्थ है जोड़ना 13। ठीक है, फिर पी है, पी का अर्थ होता है गुना करना 7 और यस है, यस का अर्थ होता है माइनस 18। तो पहले भाग दीजिए, कैसे होगा भाई, 32 से कम 32, 20 बच गया, 32 20 24। एक सेकेंड, 544 डिवाइडेड बाई 32। तो अगर एक बार में लगाते हैं तो 32, 4 में से 2 गया 2, 224। 8 बार में, 7 बार में लगाइए, 7 दूनी 14, 7 21 जी। कितने बार में कटेंगे, 17 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। कितना बार में, 17 बार में। तो आप यहां लिखोगे 17 प्लस, अच्छा 13 7 91 गुना कर दे, 91 माइनस 18। तो देखो जी 91 और 17 में 18, चाहो तो इसको जोड़ भी सकते हो, 108 माइनस 18 करोगे, हमें हमारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा 90। ठीक है, कहेंगे सर जैसे गणित मक्खन होता था अब तो रीजनिंग भी होने लग गया है। ठीक है, आज किसी को कोई दिक्कत लाइव क्लास में, बोल दो कि नहीं सर कोई परेशानी नहीं है और बहुत मजा आ रहा है मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ के। 18 पिछला वाला आंसर दिया आप लोगों ने, अच्छा 18 पिछला वाला आंसर, फाइनली 90 इज द राइट आंसर। बहुत सारे विद्यार्थी आज हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी का वेलकम है ड्रीम क्लासेस में। एक और बात कि मैथ के लिए ये वाली बुक खरीदनी है आपको और अनिवार्य है, ये हमारा ब्रह्मास्त्र है और फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है और अभी स्टॉक में बहुत सारी किताबें हैं, तो आप जल्दी जल्दी से मंगा लीजिए। या तो आप एप्लीकेशन के अंदर जो हमारा ऐप है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, ठीक है ना, उसके अंदर बुक सेक्शन में जाइएगा तो आपको ये बुक दिखेगा, व्यू करिएगा, फ्लिपकार्ट पे चले जाइएगा, फ्लिपकार्ट से मंगाना है इसको और फ्लिपकार्ट वाले घर पे पहुंचाएंगे। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों ने ले रखा है ये तो मुझे पता है, जिन्होंने नहीं लिया है बिल्कुल मंगाइए, या फिर आप यूट्यूब की कोई भी लेटेस्ट वीडियो देखिए, उसका डिस्क्रिप्शन अगर आपको चेक करने आता है तो आप भी मंगा, तो वहां से लिंक मिल जाएगा इसका। इसके बावजूद कि सर दोनों जगह में से कहीं नहीं लिंक समझ में आए, तो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 6200733858, आप इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको बिजनेस व्हाट्सएप के थ्रू आपको ऑटोमेटिकली लिंक मिल जाएगा, मांगने की जरूरत नहीं, बस हाय सर, हेलो सर, नमस्ते सर कर दीजिएगा, कुछ भी लिख दीजिएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ये रीजनिंग की हमारी बुक है, ये भी बहुत ही ट्रेंडिंग बुक है और बड़ा ही बेहतरीन अभी परफॉर्मेंस है इसका। ये वाली बुक भी फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है, इसको भी उसी प्रोसेस के थ्रू आप मंगा सकते हैं और ज्यादातर रीजनिंग हम इसी बुक से पढ़ाते हैं, जैसे आज जो चल रहा है या और भी जितनी भी क्लासेस हुई है आपकी लगभग इसमें हुई है। तो ये दोनों बुक तो खैर कंपलसरी है आपको मंगाना, एकदम जिसको बोलते हैं ना भाई अनिवार्य है मंगाना, तो मंगा लीजिएगा, आपके लिए ही कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये। ठीक है, हम बढ़े आगे, चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल, दोनों लिंक दोनों बुक का लिंक आपको एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोई भी लेटेस्ट यूट्यूब की वीडियो निकालिए, वहां से आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए, लिंक मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर ऑफिशियल नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा तो आपको लिंक भेज दिया। लेकिन अनिवार्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, दोनों बहुत ट्रेंडिंग में है, दोनों बुक बहुत ट्रेंडिंग में है। ठीक है, चलिए सवाल है, यदि P का दिया हुआ है, Q का दिया हुआ है, R का दिया हुआ है, S का दिया हुआ है, सवाल आपसे जो पूछा है वो देखिए, 16Q 12P 6R 5S 4 का अर्थ बताना है, का मान बताना है, छोड़िए 16। Q को क्या कहा गया सर, Q को गुना कहा गया है, P को अर्थ, P का अर्थ होता है भाग, R का अर्थ प्लस है 5, यस का अर्थ माइनस। पहले क्या किया जाता है सर, पहले भाग दिया जाता है, 6 दूनी 12 दो बार में, 16 दूनी 32 प्लस 5 माइनस 32, 5 37 में से 4 गया 33। तो ये इस बार तो रीजनिंग भी मक्खन हो रहा है सर। तो ये दोनों बुक आप जरूर मंगाइएगा फ्लिपकार्ट में, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहे, किसी भी कोने में, ठीक है,
आप कहीं भी रहो, ये बुक नेपाल तक जाती है, ठीक है। और भी जैसे नेपाल हो गया, अगल बगल की जितनी भी छोटी छोटी कंट्री है, बांग्लादेश में चला जाएगा ये आपको, नेपाल में चला जाएगा, ठीक है। सच में जाता है जहां जहां फ्लिपकार्ट अवेलेबल है, ठीक है। इंटरनेशनल छोड़ के, जैसे अब आप कहोगे सर अमेरिका आ जाएगा तो ये बात नहीं है, लेकिन अगल बगल जो पड़ोसी सॉरी पड़ोसी देश है हमारे, पाकिस्तान छोड़कर, ठीक है, ये बुक आपको मिल जाएगा। आई बात समझ में? कहेंगे हाँ सर। एकदम एनर्जी आज बरकरार रखना, एनर्जी कम नहीं चाहिए। एनर्जी कम गई ना तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर आपके हाथ से निकल जाएगा। फिर वो कहा गया ना कि अब पछतावन का फायदा, ठीक है, वो कैसे बोला जाता है ठीक से ध्यान नहीं। चलो बनाओ इसको। सबका सॉल्यूशन दिया हुआ है बुक में जी, बिल्कुल बिल्कुल, और मंगाइए, जरूर मंगाइए इस बुक को आप लोग। कह रहे पी का अर्थ गुना, देखो सबका दिया हुआ है, सीधे सीधे हम समीकरण पे। अच्छा अब देखो, मैंने बोला था ना चेंज हो जाएगा जी, हर बार क्वेश्चन का तरीका। अब आपको एलएचएस बराबर आरएचएस करके चेक करके बताना होगा कि सच में कौन सा सही है। जैसे आपको दिया हुआ है पी का अर्थ गुना, क्यू का अर्थ घटाव, यस का अर्थ जोड़, और आर का अर्थ अगर भाग है, तो कौन सा समीकरण सही है। ये एसएससी में बहुत बार पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए ना, बहुत कंफ्यूज। अब एक एक कर करके चारों को चेक करना पड़ेगा कि कौन सा इक्वेशन सही है, और करना ही पड़ेगा, कोई उपाय भी नहीं है आपके पास। देखिए पहले के हिसाब से 7 पहले चेक करिए, ठीक है। पहला ऑप्शन हम चेक करके देखते हैं कि हम सही बना रहे हैं। अब ये चारों चेक करना पड़ेगा एक एक करके, जब तक आपको आंसर ना मिल जाए। तो हम पहला ऑप्शन चेक करके देखते हैं, 7। और यस को क्या कहा गया है, अब देखो यस का अर्थ है जोड़, तो 7 जोड़ 5, 7 जोड़ 56 है। अच्छा 56। पी, पी का अर्थ है गुना, तो गुना करिए 2। आर, आर का अर्थ है भाग, ठीक है। आर का अर्थ क्या है भाई, भाग है, तो 2R28, यही है ना। PQRS ये 4 है, और इसको जोड़कर कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए। LHS बराबर RHS होना चाहिए। तो हम जोड़कर देखते हैं, पहले तो भाग देंगे, ठीक है ना। तो आपको 7 प्लस 56 गुने 2 और भागे 28। लीजिए, लग तो रहा है पहला ही आंसर हो गया, क्योंकि भाग में, ठीक है ना, आपको जब भाग देंगे तो भाग में यानी बटा में आ जाएगा वो, और बटा में आएगा तो हमको तो लग रहा है 28 दूनी 56, 2 बार में 7 प्लस 4 11। कहेंगे बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन LHS बराबर RHS, यानी हमें हमारा प्रश्न का उत्तर पहला ही ऑप्शन से मिल गया कि सर बिल्कुल 11 ही होगा। दोनों तरफ LHS बराबर RHS हो गया, तो ये बाई ऑप्शन पहला आंसर है। सबको समझ में आ रहा है? इतनी बात समझ में आ रही है आप सबों के? जी 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 जी। पीडीएफ में सॉल्यूशन रहे या ना रहे, बुक में आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। ठीक है, पीडीएफ की बात नहीं करेंगे, अगर आप बुक अपने घर पे मंगाते हो तो आपको हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का सॉल्यूशन रहेगा। हाँ, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, वो हमारी जिम्मेदारी है। मिल गया? मतलब पूछ रहा है कि इतना बराबर 11 होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, और अगर पहला ऑप्शन नहीं मिलता तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा। मतलब ऐसे में कभी ऐसा भी होता है कि चौथा आंसर होता है, तो ये करना पड़ेगा। सौभाग्य है हमारा कि पहला ही ऑप्शन हमें हमारा उत्तर मिल गया, नहीं मिलता तो फिर करना पड़ता, फिर एक एक कर करके। चलिए 11 नंबर सवाल फिर से। प्लस को हैशटैग के द्वारा, भाग को डॉट के द्वारा, गुणा को @ के द्वारा, माइनस को डॉलर के सिंबल के द्वारा दर्शाया जाता है। तो आपसे जो सवाल पूछा गया है वो ये है कुछ इस तरह। अच्छा 10 नंबर वाला क्वेश्चन अच्छा लगा आप लोग को? नहीं लगा? कुछ नया चीज सीख रहे हैं एकदम कि भाई बाई ऑप्शन बनाना पड़ेगा। 40, ठीक है, 40, और ये डॉलर का सिंबल है भाई, ये डॉलर का सिंबल है। 20 @2 हैशटैग 40, ये स्टार का सिंबल है। 20 हैशटैग, ये बहुत बड़ा सवाल है भाई, लेकिन कहिएगा सर हम भी तो मांझी द माउंटेन मैन है, तब तक तोड़ेंगे नहीं इसको, छोड़ेंगे नहीं। 40, और देखिए भाई डॉलर का सिंबल है, तो डॉलर के सिंबल को किस चीज से दर्शाया गया? हाँ, माइनस को डॉलर के द्वारा, तो 40 माइनस 20, सॉरी गुना को @ द्वारा, तो @ को क्या कहेंगे? गुना।
टू, हैशटैग को प्लस को हैशटैग के द्वारा, यानी हैशटैग के जगह प्लस होगा। स्टार को यहां देखिए, भाग को स्टार द्वारा, तो भाग दे दीजिए स्टार के जगह पर 20, प्लस को हैशटैग द्वारा, तो यहाँ प्लस 38 कर दीजिए। देखो पहले तो भाग वाला काम होगा सबसे पहले, तो 20 दूनी 40 दो बार में, 40 माइनस, ऐसा नहीं कि घटा देना 40 में 20 गया 20, नहीं, पहले गुना होगा, 20 दूनी 40 प्लस 2, तो सॉल्व होके आया ना, 2 प्लस 38। देखो जी 40 से 40 में भाग देंगे कितना, 0 की 1, 0 नहीं, सॉरी 40 से 40 घट गया ना, सॉरी घट गया, माफी चाहिए, 40 में 40 गया 0 खत्म। अगर 40 से 40 में भाग देते तो 1 आता, यहाँ पर हमें मजबूरन 1 लिखना पड़ता, लेकिन फिलहाल घट गया तो 0, इधर बचा 2 और 38, तो 38 2, तो हमें हमारे प्रश्न का उत्तर ए मिला। आई बात समझ में, एक बार कह दो हाँ जी सर, आगे बढ़ते रहते हैं फिर, ठीक है जी। एक बार कह दीजिए कि सर बातें एकदम क्लियर है, टॉपिक समझ में आ रहा है, डाउट सारा खत्म हो रहा है हमारा धीरे धीरे। अब नए नए तरह के भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे 11 क्वेश्चन में ही आपको लग गया होगा हाव भाव, ठीक है कि नहीं, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अच्छा, इसकी 2 क्लास लगेगी, ये पहली है, 1 क्लास और लगाई जाएगी, ठीक है। तो दूसरी इससे भी खतरनाक, इससे भी हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे, तो दूसरा जब तक क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आपका समझना ये चैप्टर खत्म नहीं होगा। हम बढ़े आगे, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं हुआ होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इस बार देखिए ना, अल्फाबेट भी दिया हुआ है, सिंबल भी दिया हुआ है, थोड़ी थोड़ी चीजें जो है वो परिवर्तित होगी। चलिए, आई का अर्थ भाग, जे का अर्थ गुना, के का अर्थ माइनस, यल का अर्थ प्लस, चलो उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। सीधे समीकरण पे आते हैं, सीधे प्रश्न पे आते हैं, ठीक है। यहाँ है 42 और यल के जगह पर क्या है, जोड़ है 18। के जगह पर क्या है भाई, के का अर्थ है माइनस, तो माइनस, अब छोटी कोष्ठ है तो छोटी कोष्ठ लगा दीजिए 7। जे के जगह पर क्या है, जे का अर्थ है गुना 4, ठीक है। यल है बीच में, तो यल के जगह पर, यल का अर्थ है प्लस, तो प्लस लगा दो। फिर छोटी कोष्ठ है 21, आई है ये, 13 मत समझ लेना, ये आई है, आई का अर्थ है भाग 3, ये छोटी कोष्ठ बंद कर दो। थोड़ा सा हमें पेज को और छोटा करना पड़ेगा, उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। हाँ, इतने में मैनेज करके चलना है हमें। 21, आई के जगह पर 3, जे का अर्थ है गुना 9, यल के जगह पर है प्लस 22। आपको ये पूरा सॉल्व करना है, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। कोष्ठ के अंदर वाला का काम अंदर करेंगे, बाहर वाला का, तो 21 में 3 से भाग देंगे, इतना आएगा। इन दोनों को गुना करेंगे तो 28 आएगा। अच्छा, ये देखिए प्लस के इधर वाला साइन है, हालांकि नियम कहा गया है कि पहले गुना होता है या कुछ भी, जो भी इस तरह से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीच में प्लस है ना, प्लस में ये दोनों है, तो 42 18 आप अपने मन से जरूर 60 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये प्लस का साइन है ना, ये आपको एक डिस्टर्बेंस, एक आपको अलग सिक्योरिटी प्रदान कर रहा है ये। अब 7 और 4 को गुना करेंगे तो 28 होगा, ब्रैकेट से निकलेगा, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 7 है क्योंकि निकलेगा, और ये 9 है, तो 9 सती 63 आप लिख दीजिए, प्लस 22 है तो 22 कर दीजिए। अब देखिए प्लस वाले को एक साथ जोड़िए, तो 60 60 120, 60 60 120 और 20 140, 3 तो 5 145, जोड़कर देख लीजिएगा। 145 में अगर आप 28 को घटाते हैं, 15 में से 8 गया 7, और 3 में से 2 गया 117, क्या हमारे ऑप्शन में है? अरे भाई, काहे नहीं रहेगा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हमसे पहले आप लोग उत्तर करते हैं, ये बहुत सौभाग्य की बात है हमारे लिए, आपके लिए नहीं, हमारे लिए। भाई हम पढ़ाते पढ़ाते रहते हैं, और हमारे स्टूडेंट तो यूं एकदम चुटकियों में हल कर देते हैं, ठीक है। लेकिन देखो होता क्या है ना, कि आप अकेले कर रहे हो, हमें सबको लेकर चलना होता है, तो हमें समझाना भी होता है। अगर बात रहे कि सर सिर्फ आप उत्तर दो, समझाओ नहीं, तो ये तो हम यूं ऐसे लगा दे वहां पे, वैसे ही उत्तर बोल दे मुंह से, ठीक है। जी, लेकिन बात है कि हमें आपको भी लेकर चलना है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं, बढ़े आगे।
कोई परेशानी नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं ना, हम अगला क्वेश्चन करें। तो हमारे साथ बहुत सारे विद्यार्थी हैं भाई, एक एक कर करके। चलो इसको एज ए रिकॉर्डेड भी आप देख सकते हो लाइव खत्म होने के बाद, ठीक है। मान लो कि कुछ चीजें आपको अगर क्लियर नहीं हो पाया है तो एज ए रिकॉर्डेड आप देख लेना। चल देखो क्या लग रहा है, तामझाम ज्यादा है ना। हाँ अब हम इसको लिखते नहीं, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। 40 क्यू के जगह पर क्या है, क्यू का अर्थ है भाग देना, पी के जगह पर क्या है, पी का अर्थ है गुना करना, आर के जगह पर क्या है, आर का अर्थ है जोड़ना। पोस्ट लगाइए। 3 पी के जगह पर अभी अभी तो हमने देखा कि पी का अर्थ है गुना करना। यस, यस का अर्थ है -7, पी का अर्थ है गुना करना। आर 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 का अर्थ है जोड़ना। आपको इसकी वैल्यू चाहिए, कोई बात नहीं, क्यों नहीं कर लेंगे भाई। 4 दहें के 40 10 बार में, और 10 गुने 5 होगा 50, प्लस 6 तिया, क्योंकि ये घटने की चीज है, गुना करने की चीज है, 18 माइनस 7 8 56 प्लस 1। एक जात वाले को एक तरफ जोड़ दीजिए। 50 और 8 58 माइनस 56 प्लस 1। चाहो तो इन दोनों को जोड़कर इसको घटा सकते हो, अगर घटा भी दोगे तो ज्यादा परेशानी होगा नहीं, क्योंकि आंसर वही आएगा। 58 में 56 गया, 2 जोड़ 21, यानी हमें हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया 23। देखिए, अरे गलती है कहीं ना कहीं, देखो ये होगी फिर हमसे 40 क्यू, एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ। 40/4 क्यू के बाद पी है, अब पी का अर्थ है गुना, पी गुने 5, आर आर का अर्थ है प्लस, तो प्लस किया 3, और पी है, पी का अर्थ क्या है गुना, 3 गुने 6, और यस है, यस का अर्थ होता है माइनस, तो माइनस किया 7, और पी है तो पी का अर्थ गुना होता है 7 8 56, और लास्ट में क्या है भाई, आर है, तो आर का अर्थ प्लस होता है, प्लस 21 किया हमने, भाग दिया 10 बार में, 10 पचे 50, अच्छा ठीक तो है, 10 पचे 50 प्लस 6 18 माइनस, माइनस है तो माइनस 7 8 56 प्लस 21, तो बात तो वही होने वाली है। अच्छा 50 18 68 होगा, ओहो वही मुझे लगा कहीं ना कहीं तो हमारा मिस्टेक है। 50 18 68 माइनस 56 प्लस 21, तो आप घटा भी सकते हो, 68 में 56 के 12 प्लस 21, 12 21 33। देखो एक छोटी सी गलती, ज्यादा नहीं, एक छोटी सी, इतनी छोटी सी गलती जो है आपके प्रश्न का उत्तर बिगाड़ सकती है। और देखो बिगाड़ चुकी है ऑलरेडी, आप देख रहे थे नहीं, ऑलरेडी प्रश्न का उत्तर गलत आ चुका था, हमें भी लगा भाई कहाँ हमने मिस्टेक कर दिया, फिर हमें एहसास हुआ कि नहीं। हाँ देखो एक विद्यार्थी है ऋषु, उन्होंने कहा सर 50 + 18 68 होगा, बिल्कुल ऋषु 50 + 18 68 होगा। यहां तक सब लोग संतुष्ट हैं, यहां तक सारी बातें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अगला सवाल हम आपके स्क्रीन पे रखे, कोई दिक्कत तो नहीं। आप उन दोनों को जोड़कर भी कहोगे 89 माइनस 56 भी कहोगे तब भी 33 ही आएगा। भाई बोर्ड मास के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। आपको लगता है कि बिना बोर्ड मास के हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है। आप करके देखो, आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। आपने बोर्ड मास का नाम सुना है, थोड़ा बहुत आपने यूज किया है, हम तो भाई उसके साथ रोज खेलते हैं, हमारा और उसका तो एक पुराना सा गठबंधन सा हो चुका है, ठीक है। तो पता है बोर्ड मास वाले क्या बोलते हैं, जब 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 हमें देखते हैं तो कहते हैं सर आप फिर से आ गए, समझ रहे हैं। जब बोर्ड मास की चर्चा होती है ना, तो बोर्ड बोर्ड मास मुझे एकदम देखता है घूर के, ठीक है, और फिर कहता है सर आप फिर से आ गए। जब मैं रेशियो शुरू करता हूँ तो रेशियो भी देखता है मुझे, कह रहा है लगता है फिर से आप हमारा उद्धार करने वाले हैं, ठीक है। हाँ चलो, ऊपर दिशा निर्देश दिया हुआ है, हम इसको सॉल्व कर देते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलो यहां से सॉल्व करते हैं। 16 ओ है जी, ओ का अर्थ है गुना, तो 16 गुने 7
पी है जी, पी का अर्थ है जोड़, जोड़ 124। यम है, यम का अर्थ है -92। पी है, पी का अर्थ है प्लस, ब्रैकेट लगा दीजिए 86। और यन है, यन का अर्थ है भाग 43। ओ है, ओ का अर्थ है गुना 18। यम है, यम का अर्थ है -9। ठीक है, तो ये समीकरण आपको करना है सॉल्व। चलो कोई नहीं। 16×96, 16×7=112, 16×7=112 प्लस 124 - 92। देखो आप ब्रैकेट वाला भी कर सकते हो सॉल्व, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आराम आराम से चलते हैं। प्लस 43 दूनी 86, तो यहाँ 2 आएगा, 2×18 - 19। चलो कोई बात, पहले गुना वाला ही कर लेते हैं, नहीं तो देखो कोई जल्दबाजी नहीं है, ये अपने जगह पर है, ये लोग अपने जगह पर है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम भी जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई विद्यार्थी इसको कंफ्यूज हो। ठीक है, चलिए 18 दूनी 36, और 36 में 29 घटा दी। तो आप ऐसा कर लो कि पहले घटाने वाला काम कर लेते हैं, 112 प्लस 124 में 92 जाता है ना, क्योंकि पहले घटाने वाला ही काम कर देते हैं। तो उधर 24 8 32 होगा, आप घटा कर देख लीजिएगा, 32 ही होगा। ठीक है, प्लस 36 में से 29 जाएगा तो 7 हो। तो आपका फाइनली बचा 2 2 4, 4 7 11 का 1 हाथ में रहा 1। ठीक है, और 3 1 4 1 5, 151 हो। 32 12 44 7 51। हाँ बहुत बढ़िया, 14 का ए बिल्कुल सही उत्तर आप लोग कर रहे हैं, 151। ठीक है, 151 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। बड़े आगे विद्यार्थी, डियर स्टूडेंट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी थोड़ा बहुत डाउट कि नहीं समझ में आ रहा हो या कुछ भी इस तरह से? चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे रखते हैं। चलिए कोई डाउट नहीं, कोई समस्या नहीं, बहुत बढ़िया। चलो एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, वही सेम टू सेम, आई का भाग जे का गुना के का माइनस एल का प्लस। तो इक्वेशन आपको दिया हुआ है और इक्वेशन को हम सॉल्व कर देते हैं भाई, कुछ है ही नहीं इसमें ऐसा कुछ ज्यादा तामझाम। हालांकि क्योंकि लगभग 40 से 50 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा जब आप आगे बढ़ोगे ना, तो लेवल आपको दिखेगा, भले अभी नहीं दिख रहा है लेकिन दिखेगा लेवल। चलिए 118, इसी चीज को हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। 118, यल का मान, यल का अर्थ होता है जोड़, कोष्ट लगा दीजिए 16, और 16 आई है, ये 14 नहीं है, आई का अर्थ होता है भाग, ये आई है, 14 नहीं है, 14 नहीं है, ये 16/4, क्योंकि आई का अर्थ है भाग देना। जे, जे का, अच्छा सॉरी, आई 4, उसके बाद के है ना, 16/4, उसके बाद के है, के का अर्थ देखिए
ए का अर्थ होता है माइनस, तो माइनस लगाइए। 72 और जे का अर्थ है गुना, 72 गुने 2, फिर कोष्ट बंद कर दीजिए। यल का अर्थ है प्लस 28, फिर से यल है तो फिर से प्लस 39, और जे का अर्थ जे का अर्थ गुना 3, इसका मान चाहिए भाई। 16 भागे 4 करेंगे, ठीक है, हमें भी पता है और आपको भी पता है सर जी 16 में 4 से भाग देंगे तो 4 आएगा, ठीक है, कुछ नहीं करना है। 118 प्लस 4 माइनस, इन दोनों को गुना करिए, 72 दूनी होता है 144 प्लस 28 प्लस 39 तिया होता है 117, क्योंकि 40 तिया 120 हो जाएगा। माइनस में दो सिर्फ 144 दिख रहा है, प्लस में ये दिख रहा है, तो 118 प्लस 4, क्योंकि प्लस वाले को एक साथ जोड़ दीजिए, 118 प्लस 4 122, और 122 में 28 जोड़िएगा तो 250 होगा, और 250 में 117 जोड़िएगा तो 267 होगा, और 267 में अगर आप 144 घटा देते हैं, ठीक है, क्या घटाते हैं भाई, 144 घटाते हैं, तो 7 में से 4 गया 3, 2 में से 4 गया 2, और 2 में से 1 गया 1। क्या 123 किसी का आया है? और अगर आया है तो बिल्कुल सही उत्तर है। क्या बात है, हमसे पहले भी आप लोग करके बैठे हैं। आज कैसा लग रहा है आज का क्लास, मजा आ रहा है आप सभी को? यस या नो में जवाब दीजिएगा, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा सभी विद्यार्थी। और आपके मित्र में से या आप लोगों में से वैसे स्टूडेंट जो आपके फ्रेंड है, जान पहचान में है, जिनको अगर कोई बैच लेना हो, कोई बेहतरीन बैच लेना हो, तो सजेस्ट करिएगा कि हमारा फाउंडेशन बैच ही ज्वाइन करे, क्योंकि वो भी सबसे ट्रेंडिंग में है, सबसे बेहतरीन है, 16 महीने की वैलिडिटी है, लाइव पढ़ाते हैं हम फाउंडेशन बैच में। लाइव छूटने के बाद आपको पता ही कि वो रिकॉर्डेड सेव हो जाता है, और 15, वैसे तो हम बैनर में 15 महीना लिखते हैं, लेकिन एक्चुअली में बच्चों को 16 महीने देते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा देना चाहिए, कम नहीं देना चाहिए, जितना बोलो बाधा से थोड़ा ज्यादा ही हो जाए तो हो जाए, ठीक है। हाँ जी, बहुत सारे विद्यार्थी आज हमारे साथ जुड़े हैं, आज बड़ा अच्छा लग रहा है पढ़ाने के बाद। जैसे हमारे साथ जगेश है, मेघा है, मेघा करोल, एरन है, पप्पू हैं, ठीक है, हरिकांत है, रिंकल, निक्की, चलिए बहुत सारे विद्यार्थी हैं, कृष्णा, संजना, अनिक दुबे जी भी भाई हमारे साथ है, करण, अंजू जांगरा, राजकुमार रवि, तो बहुत सारे विद्यार्थी है जो एक एक कर करके, अब सबका नाम लेना दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। 1 2 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो हम आपसे ये वादा करते हैं कि जितने भी पेड बैचेस हैं, ठीक है, उसमें हम YouTube से कई गुना ज्यादा अच्छा पढ़ाएंगे, कई गुना ज्यादा कंटेंट देंगे। YouTube में देखो होता क्या है ना, कि हर टॉपिक का आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, लेकिन ऐप के अंदर, बैचेस के अंदर हम ये कोशिश करते हैं कि हर एक टॉपिक को क्लास बाय क्लास पढ़ाए। आज पहला है तो अगला दिन दूसरा, तीसरा, चौथा। जैसे रेशियो की ही बात कर लीजिए, यूट्यूब पर रेशियो की हमारी 4 क्लासेस आती है, मैक्सिमम 5। आप एप्लीकेशन खोलकर देखिए 12 से 15 क्लास करवाते हैं। परसेंटेज का ही देख लीजिए, यूट्यूब पे 4 क्लास, लेकिन एप्लीकेशन के ऊपर सीधे 17 18 20 क्लास करवाते हैं। तो कुछ चीजें यूट्यूब पे मिल पाएगी, लेकिन अगर आप खोजोगे संपूर्ण निचोड़ तो दैट्स नॉट पॉसिबल। ओके माय डियर स्टूडेंट। अमन कुमार झा, भाई झा साहब कैसे हैं? देखो पता है, कुछ कुछ विद्यार्थियों का नाम से ज्यादा मुझे उनका टाइटल अच्छा लगता है, अनिक दुबे, ठीक है। तो भाई दुबे जी का बड़ा, नाम जो भी है बढ़िया है, लेकिन वो जो टाइटल लगा है, ठीक है। अभी झा जी थे हमारे साथ, कुछ कुछ 1 2 शर्मा जी आते हैं हमारे साथ, तो उनका नाम बड़ा ही बेहतरीन है, ठीक है। और ऐसे विद्यार्थियों से अगर इन फ्यूचर मुलाकात हो तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़े। एट द रेट का अर्थ है जोड़, आपको दिख रहा है ना, जो परसेंटेज का सिंबल है उसको गुना, डॉलर का सिंबल है भाग, हैशटैग को कहते हैं घटाना। तो चलिए ये सवाल है, आप यहां से सीधे सॉल्व करिए। 23 एट द रेट का अर्थ है जोड़, 23 जोड़ 105, डॉलर के सिंबल का क्या कहते हैं? डॉलर का अर्थ हो गया भाग देना, 15, और ये प्रतिशत का अर्थ है गुना, 6, हैशटैग का अर्थ है घटाना, 29। कुछ नहीं, एकदम मक्खन कर देंगे गणित की तरह, ठीक है। पहले भाग दे दो, 15 चक 90, 15 सत्ते 105, 23 जोड़ 7 गुने 6 माइनस 29। तो पहले गुना कर लेते हैं, 23 प्लस 6 सत्ते 42, और 42 में 29 घटा, देखो जोड़ घटाओ में घटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई एकदम बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी। 42 में 19 गया 13, 23 13 होता है 36।
ठीक है, बढ़े आगे। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। प्रवीण शर्मा जी देखो, आ गए शर्मा जी भी हमारे से। जगेश चौधरी, ठीक है। पूरा हिंदुस्तान उठाकर लाएंगे हमारे यहाँ, परेशान मत होइए आप लोग, ठीक है जी। ये जो 1 मिलियन होगा ना ड्रीम कॉम्पिटेटिव क्लासेस के ऊपर, फिर हमारी और आपकी मुलाकात की जो प्रक्रिया है वो चालू हो जाएगी। अलग अलग शहरों में कैंप लगेंगे, अलग अलग शहरों में हम बिल्कुल भ्रमण करेंगे आपसे, ठीक है। हाँ, चलो फिर अगला सवाल। चलो, ऊपर दिया हुआ है सबका सिंबल, आपको सीधे पॉइंट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 126, उसके बाद है डॉलर का सिंबल। तो डॉलर वाले सिंबल के जगह पर क्या होता है? डॉलर का अर्थ है भाग, फिर प्रतिशत का सिंबल है, प्रतिशत का अर्थ है गुना, एट द रेट का सिंबल है, एट द रेट का अर्थ है जोड़, 19 हैशटैग का सिंबल है घटाना। चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ एक गड़बड़, डॉलर का अर्थ है भाग ना, ऐसे होता है भाग। 7 × 7 18, 7 × 6 से 18, और 18 × 3 कर दे गुना, 18 × 3 = 54 प्लस 19 में 21 गया जी, 19 में 21 जाएगा, ठीक है। तो 19 में 21 जाएगा तो -2 होगा, सीधे 54 में 2 गया 52 होगा उत्तर। क्यों टाइम पास करना कि पहले जोड़िए 54 में 19 फिर 21 घटाइए। नहीं भाई, पाकिस्तान को वही रहने दो, ठीक है। वो आकर भी क्या कर लेगा, ठीक है। फालतू में पिट जाएगा वो यहाँ। ठीक है। हाँ, तो बेटा है, बेटा को बेटे मतलब वही रहने दो, बांट दिया गया है ना, तो बेटा को बाप वाले में घुसने की जरूरत नहीं है। बाप बाप होता है, बेटा बेटा, ठीक है। तो अभी उसको उधर ही रहने दो। चलो, डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल 20 करेंगे आज, परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है। 20 कल भी, कल मैच हुआ था, आज 20 करके छोड़ेंगे आपको। 20 क्वेश्चन आज होगा, 20 क्वेश्चन कल होगा, ठीक है। कल वाली क्लास मिस नहीं होनी चाहिए किसी को, क्योंकि अगर कल वाला हो गया ना तो समझ जाना पूरा जितना भी किया कराया है ना सब पे पानी फिर गया, समझ जाना आपका। टॉप 20 क्लास आज करेंगे, टॉप 20 कल, 40 क्लास, 40 क्वेश्चन, ठीक है। पूरा चैप्टर कंप्लीट दिया हुआ है भाई, ऊपर में दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, सवाल क्या कह रहा है? कह रहे दिए गए, देखो मैंने बोला था ना परिवर्तन होगा, चेंजेस होंगे आपको। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन सा दो चिन्ह आपस में बदल देना चाहिए, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद 90 आना चाहिए। और हमको लगता है कह रहे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए, बदलना चाहिए नहीं, प्लस के जगह इंटू और इंटू के जगह प्लस करेंगे तो 90 आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। 32, और ये प्लस के जगह इंटू करिए, 32 × 24, और इंटू के जगह क्या करिए, प्लस करिए 4, बाकी जो जैसे है बिल्कुल वैसे रहने दीजिए, -64। मतलब दो चिन्ह, एक पहला ऑप्शन है कि प्लस और गुना को चेंज करना है, तो जहां प्लस था वहां गुना किया गया, जहां गुना था वहां प्लस किया गया, बाकी में कोई चेंजेस नहीं। दो दो सिंबल को चेंज करके आपका कितना आना चाहिए, = 90 आना चाहिए। चलिए ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। अब देखो, पहले क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है, तो 4/16 करेंगे, इसको ऐसे लिख दे 32 × 24 प्लस 4/16 -64, ठीक है। तो आपको 4×16 1/4 हो जाएगा। हमको तो नहीं लग रहा किसी एंगल से कि ये 90 को लेकर आएगा, ये 1/4 हो जाएगा फिर ये। अब 32 × 24 करेंगे, 600 तो ऐसे ही पार कर गया। तो हमको लग रहा है पहला नंबर ऑप्शन गड़बड़ है, ये नहीं होगा ये, क्योंकि देखिए बटा में आ गया ना, ये बटा में 1/4 कैसे करोगे, ये इंटू में रहता तो 6 बार में काट भी सकते थे, लेकिन यहाँ पॉजिटिव साइन है, तो पहला नहीं दूसरा चलिए देखते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन गलत हो गया भाई, दूसरा देखिए। 32 कह रहा है कि प्लस के जगह माइनस कर दीजिए और माइनस के जगह प्लस कर दीजिए, तो प्लस के जगह माइनस, और बाकी कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। प्लस के जगह हमने माइनस किया और माइनस के जगह प्लस करेंगे, 64, और जुटकर कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। चलो देखते ट्राई करके। 32 - 24 × 4, और पहले भाग वाला काम होता है, तो /16 + 64। चलिए, 4×16
4 छक 24, 32 में से 6 घटेगा 64 जुटेगा, ठीक है। 32 में 6 गया 26 प्लस 64, 60 20 80 छो 4 10 90, गणित हो गया, सॉरी गणित की तरह रीजनिंग भी हो गया मक्खन। यानी दो समीकरण को चेंज कर दिया हमने। हाँ, बी हमें हमारे प्रश्न का, देखिए नया चीज मिला ना इस क्वेश्चन में, तो 40-50 क्वेश्चन करने के बाद आपको नए नए ट्विस्ट, नए नए तरह के सवाल, ठीक है, नए नए तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, और जैसा कि आपको दिख भी गया ये, नहीं, हाँ हो गया, समझ में आ गया। चलो भाई, अगर इतना आ गया तो फिर समझ जाओ चीजें बिल्कुल आसान है, चीजें बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, एक और सवाल, थोड़ा सा लेवल मैंने पहले ही बोल दिया था कि चेंज होगा, फिर से वही कह रहा है, यदि प्लस और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो कौन सा समीकरण सही ढंग से संतुलित किया जा सकता है। यानी दो चीजें चेंज करनी है, प्लस और भाग को, मतलब जहां प्लस है वहां डिवाइड, और जहां डिवाइड, चलिए चेक करते हैं। और LHS बराबर RHS भी होना चाहिए, मतलब संतुलित होना मतलब LHS बराबर RHS। इसको चेक करते हैं, 12 प्लस और भाग, तो प्लस के जगह पर भाग दे दीजिए, 12/4 -8, और भाग के जगह पर क्या दे देंगे, प्लस दे देंगे। चेक करके देखते हैं कि सच में 11 आता है या नहीं। तो 4 तिया 12, 3 बार में 3 -8 + 3, तो 3 से 3 कट गया, -8 आएगा जी। यानी पहला ऑप्शन तो हमारा गड़बड़ हो गया। चलिए दूसरा चेक करते हैं, इधर 24 - 12, और प्लस के जगह भाग और भाग के जगह प्लस, तो भाग है तो +6, अब प्लस है तो भाग, कितना बराबर कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए, कोई बात नहीं। 3 दूनी 6, 24 - 12 दूनी, सॉरी 12 दू 14, 10 आया जी। 24 - 12 भागे 6 था तो +6 किए, और +3 था तो भागे 3 के, 20 नहीं आया। दो ऑप्शन हमारा गड़बड़ हो गया भाई, पहला और दूसरा गड़बड़, तीसरा उठाते हैं, तीसरा यहाँ उठाते हैं। 16 प्लस के जगह भाग देना है नियम के अनुसार, 4 × 8, और भाग के जगह प्लस देना है, और इतना बराबर कितना आना चाहिए, 45 आना चाहिए। 16 में से 4, 16 से 4 में भाग दिए, 4 चक 16, 4 4 अठी 32 जोड़ 3, तीन ऑप्शन हमारा गलत हो गया डियर स्टूडेंट। चौथा चेक करते हैं, 22, भाग प्लस के जगह भाग देना है 11, और गुना में कोई चेंजेस नहीं 8, और भाग के जगह प्लस देना है 3, ठीक है। तो पहले भाग दे देते हैं, 11 दूनी 22, 2 बार में, 2 अठी 16 + 3, यानी हमें हमारा उत्तर क्या मिला, डी। डी इज द राइट आंसर, जहां LHS बराबर RHS प्राप्त हुआ। गलत उत्तर नहीं करिए, अच्छे से सीखने की कोशिश करिए। हमें हमारा उत्तर क्या मिला विद्यार्थी, कहेंगे सर जी डी इज द राइट आंसर, जहां प्लस के जगह माइनस हो गया, सॉरी जहां पे हमने प्लस के जगह भाग और भाग के जगह वो किया प्लस। चलिए, यहां तक किसी को कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई डाउट तो बताएंगे वो। मजा आ रहा है ना आज के क्लास में सबको, कंटिन्यू लगातार 1.25 घंटे का ये मैराथन चल रहा है, ठीक है। हाँ, एक और मैराथन होगा जिसमें हम पूरा कंप्लीट कर देंगे आपके चैप्टर को, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। हाँ भाई, दुबे साहब ने कहा D4 दूसरा एप्पल, अच्छा। चलिए एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर रखते हैं, जो हमारा आज का फाइनल क्लास होने वाला है, फाइनल सवाल होने वाला है। उम्मीद है कि ये क्लास आपके लिए एक बहुत ही यादगार क्लास रहा होगा, फिलहाल अभी तक जितना हमने आपको पढ़ाया है, जितना हमने आपको जानकारी दी है, ठीक है। चलिए फाइनली नाउ, फिर भी हम चाहेंगे कि आप लोग एज ए रिकॉर्डेड इसको जरूर देखें एक बार। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदल देना चाहिए, फिर वही, मतलब भाग के जगह प्लस, प्लस के जगह भाग, या भाग के जगह माइनस, माइनस, एक एक कर करके चेक करते हैं। भाग और प्लस का खेल है, तो 28, भाग के जगह प्लस, प्लस के जगह पर भाग, प्लस के जगह पर भाग दे दीजिए, 14 × 7, और भाग के जगह पर क्या करना है,
-18 है तो 18, और इसको जोड़ करके कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। अगर 20 आ गया तो ठीक है। 14 दूनी 28, 2 बार में 2 सती 14 प्लस 5 माइनस 18। हमको तो लग रहा है कि 1 आएगा। पहला ऑप्शन गड़बड़ हो गया। दूसरा ऑप्शन यहाँ चेक करते हैं। 28 भाग के जगह माइनस होना चाहिए, तो प्लस में कोई चेंजेस नहीं। 28 प्लस 14 नीचे कर देते हैं। दूसरा ऑप्शन 28 प्लस 14 और भाग और माइनस का सिंबल है तो गुने 7, भाग गुने में कोई दिक्कत नहीं। भाग के जगह माइनस कर दीजिए 5 और माइनस के जगह भाग कर दीजिए 18। हमको लग रहा है ये भी नहीं होगा क्योंकि कट ही नहीं रहा है पूरा पूरा ये ना। दूसरा ऑप्शन भी गड़बड़ है। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं। आइए 28 यहाँ कह रहे हैं प्लस के जगह गुना और गुना के जगह प्लस, तो 28 गुने 14 प्लस 7 भागे 5 माइनस 8। ठीक है, हमको लग रहा है ये भी नहीं होगा क्योंकि 24 14 8 तो बहुत सारा आ जाएगा। चलो लास्ट फाइनल हम देखते हैं डी नंबर ऑप्शन, एक बार चेक करके कि भाग के जगह गुना, गुना के जगह भाग, तो 28 प्लस 14 गुना के जगह भाग करिए, भाग के जगह क्या करना है गुना 7, ये हो जाना चाहिए। 7 दूनी 14, 2 बार में 28 प्लस 2 पचे 10 माइनस 18, तो 28 10 38, 38 में 18 गया, सच में 20 आया जी। तो हमें हमारे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ढूंढना पड़ा, बहुत तकलीफ हुई, बहुत परेशानी हुई, लेकिन फाइनली हमने डी को सही माना जी। डी इज द राइट आंसर, सी इज द नॉट राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और उम्मीद है कि आज का क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहा होगा और ऐसी क्लास आप बार बार ढूंढते होंगे कि कब लेकर आए हम आपके लिए। यस या नो? चलिए तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है कि आज का क्लास आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्लास रहा होगा। इसकी दूसरी क्लास कल फिर लगाई जाएगी। ओके।